अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये देख सकते हैं हरम के बाएं वाली साइड है। ये शाम का टाइम है, लाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये पार्किंग की जगह है और कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है। ये इशा की नमाज़ का टाइम है और अभी ये देख सकते हैं सब जो है नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं अपने घर। ये अभी सब नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे और अब सब अपने रूम में जा रहे हैं और कुछ उम्रा करने के लिए आए हुए हैं। और ये साइड पे जगह देख सकते हैं आप, जो कि आपको खाली भी नज़र आ रही होगी क्योंकि अभी शाम का टाइम है, सब नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। और ये सब ने बोतलें उठाई हुई हैं पानी की। ये अभी ज़मज़म का पानी है जो साथ लेके जा रहे हैं पीने के लिए। वैसे रमज़ान में ये जो साइड पे जगह अभी खाली आपको नज़र आ रही है, रमज़ान में ये हरम पूरा फुल था। हरम तो क्या, हरम के बाहर वाले जो एरिया है वो भी सारा फुल होता था, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती थी। मुश्किल से जो है ना नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती थी और जो टाइम से आ जाएं तो वही अंदर आ सकते थे क्योंकि हरम फुल हो जाता था, सबको बाहर पढ़नी पड़ती थी। तो अभी तो देख सकते हैं कितनी मतलब अभी ऐसा लगता है यहाँ पे कोई है ही नहीं। फिर भी यहाँ पे रश है लेकिन साइड पे जो है ना खाली जगह है। उस टाइम बिल्कुल भी कोई जगह खाली नहीं मिलती थी। ये भी सब ना नमाज़ पढ़ के जो है ना सब जा रहे हैं। रश तो वैसे भी आम दिनों में भी होता ही है हरम में, लेकिन रमज़ान में तो आपको पता है ज़्यादा होता है। लेकिन अभी ये ईद के बाद कुछ रश कम हुआ है, वैसे उस टाइम भी रश बहुत ज़्यादा होता था। और वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच किया करें और कमेंट में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है, कौन सी सिटी से वॉच कर रहे हैं, ताकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया करूँ। तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ। कभी तुम दूसरों के लिए दुआ मांग कर तो देखो, कभी तुम दूसरों के लिए दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कितनी खूबसूरत बात है और कितनी खूबसूरत दुआ है कि आप दूसरों के लिए दुआ करें तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि हमें अपने लिए तो मांगनी ही चाहिए, साथ दूसरों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारे लिए खुद ब खुद ही आसानियाँ पैदा कर देते हैं। हमें अपने लिए दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं और किसी के हक़ में अच्छे के लिए दुआ करते हैं कि उसके हक़ में बेहतर हो, और तो फिर अल्लाह ताला हमें और नवाज़ देता है। फिर हमें अपने लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है
क्योंकि जब किसी दूसरे का दिल खुश होता है ना, जब किसी के लिए हम करते हैं तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है, उसी से जो हमारे जो रास्ते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हमारा हर काम आसान हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम भी हो ना, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके कामों में, मेरे कामों में आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के काम आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम दूसरों के काम आ सकें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आ सकें और उनके हक़ में अच्छी दुआ कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छी दुआ करेंगे तो सामने वाला भी आपके हक़ में अच्छी दुआ करेगा, उसके दिल से भी खुद ही दुआ निकलेगी, तो आपके बहुत सारे काम जो है वो आसान हो जाएंगे। अल्लाह हम सब को जो है ना नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बुरे कामों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमर में आमीन ज़रूर कीजिएगा, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और किसके जो बहुत से अगर मुश्किल काम हैं या वो भी आसान हो जाएं। ये देख सकते हैं शाम का टाइम है और सब जो है ना इशा की नमाज़ पढ़ के जो वापस जा रहे हैं। ये सब नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे और अब इशा की नमाज़ जो है वो हो चुकी है और सब जो है वो फिर वापस जा रहे हैं।